नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। बिफोर बजट बिफोर बिहार में बिहार के लोगों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे ज़्यादा चर्चे में है वो है मखाना। जी हाँ, मखाना एक सुपर फूड है जो कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पूर्वी बिहार में पाए जाने वाली इस सुपर फूड को सरकार ने अभी तक जीआई टैग देकर थोड़ा सम्मान दिया था, लेकिन क्या मखाना बोर्ड बिहार के पूर्वांचल मखाना उत्पादकों को समृद्धि की दिशा में लेकर जाएगा? यह सवाल अभी तक बना हुआ है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वस्त किया है कि मखाना के मार्केटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट से लेकर इसकी उत्पादन को बढ़ावा देने का काम करेगा यह मखाना बोर्ड। हालांकि दूसरी तरफ मखाने पर राजनीति भी जोरों से चल रही है। लेकिन जो मखाना बोर्ड जो बना है इसकी मांग हमारी बहुत दिनों से थी। गरीब लोग मखाना उगाते हैं, अति पिछड़े मखाना उगाते हैं। मखाने को सुपर फूड बनाने में दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, किशनगंज, सीतामढ़ी जैसे क्षेत्रों ने गरीबों का खून पसीना होता है। बिहार में चुनाव है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, क्योंकि एनडीए में नीतीश की अहम भागीदारी है। इसी को देखते हुए 2025-26 के बजट का लेखा जोखा का हिसाब नीतीश कुमार को दे दिया गया है। दशकों से इस देश में मखाना कर्मियों और किसानों को वंचित कर मखाना की प्रोटीन मिनरल्स निचोड़ लिया जा रहा है। लेकिन इस बार बिहार में चुनाव है और केंद्र में नीतीश की भागीदारी ने बजट को थोड़ा बिहार के गुलाल के रंगों को और गाढ़ा कर दिया है। केंद्र बजट में मखाना बोर्ड के लिए राशि आवंटित होने का लाभ किसानों को मिलेगा। मखाना का मिथिला से अब और तेजी से संबंध बढ़ेगा, किसानों को भी मंच मिलेगा। इससे मिथिला की सूरत ही नहीं बदलेगी, बल्कि बिहार को भी समृद्ध बनाने में सहायक साबित होगा। बोर्ड के गठन से मखाने की खेती और बाजार को अधिक लाभ मिलेगा। छोटे छोटे किसानों को भी आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वावलंबी बनेंगे। किसानों को मखाने का उचित मूल्य मिलेगा। किसानों का कहना है कि मखाना किसान उससे जुड़े व्यवसाय में मखाना बोर्ड का गठन अमृत साबित होगा। मखाना बोर्ड के बनने से इसके व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गति मिलेगी। किसान को व्यवसाय और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इसका अब प्रमुख डेटा सोर्स मिलेगा जो सदैव सुरक्षित और नियंत्रित रहेगा। इसके साथ ही विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, जोखिम का प्रबंधन होगा और किसानों को लाभप्रदता सुनिश्चित की जाएगी। खुदरा व्यापारों का भी भला होगा। उत्पादन विकास में तेजी लाने के लिए संसाधन में अब कमी नहीं आएगी। आर्थिक मदद के लिए कुशल रणनीति का क्रियान्वयन किया जाएगा। मखाना बोर्ड के गठन होने से मिथिला में मखाने की खेती में वृद्धि होगी। गेहूं और धान की खेती पर आश्रित किसानों को अब खेती का नया विकल्प मिलेगा। मिथिला में मखाने की खेती में वृद्धि होगी। गेहूं और धान की खेती पर आश्रित किसानों को अब खेती का नया विकल्प मिलेगा। दरभंगा सहित समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुर, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर जैसे ज़िले में मखाना की खेती होती है। इस ज़िलों में किसानों को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दरभंगा ज़िले में 875 सरकारी और गैर सरकारी तालाब है, तो 7421.4 टन मखाना गुड़ी का उत्पादन होता है। इसको खेती में 1,25,000 परिवार सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। यहाँ से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, इंग्लैंड आदि देशों में मखाना निर्यात किया जाता है। मखाना बोर्ड के गठन होने के बाद निर्यात में तेजी से बढ़ोतरी होगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। If you like this video, like, subscribe and comment.